3 दिन का खाना। क्या बना रही हो माँ? बेटा कढ़ी चावल बना रही हूँ। लेकिन आज तो बुआ जी आ रही है ना, फिर भी कढ़ी चावल? अगली बार भी तो इन्हें दाल चावल ही खिलाए थे आपने। हाँ तो बुआ जी का पूरा परिवार आ रहा है, इतने लोगों के लिए अब सब्जियाँ और रोटी बनाने जाऊंगी तो मेरी कमर नहीं दुखने लगेगी क्या? वैसे भी तुम्हारी बुआ जी कहती रहती है सविता को ठीक से खाना बनाना नहीं आता, तो जो आता है वही बना दूँ ना, समझी बेटा? हाँ वो बात तो सही है माँ, रोज़ रोज़ अलग अलग खाना बनाते बनाते मेरे तो पैर ही दुखने लगते हैं। मैं तो जब जी आती है तो या तो पुलाव बना लेती हूँ या कढ़ी चावल, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है दाल चावल बना दो, बात ही खत्म। माँ खाने से याद आया, मेरी भी तो अगले महीने शादी होने वाली है, मुझे भी खाना बनाना सीखना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, देख आज मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ तो पहले वो सीख ले, उसके बाद मैं तुझे रोज़ अलग अलग सब्जी बनाना सिखा दूँगी। नहीं नहीं माँ, मुझे तो तुम बस 3 चीज़ें ही सिखा दो, मैं उसी में खुश हूँ। अरे बेटा ये तो मैं बस बुआ जी के लिए बनाती हूँ, 3 चीज़ें ससुराल में जाकर सिर्फ मत बनाना, रोज़ अलग अलग पकवान बनाना। रोज़ अलग अलग पकवान बनाते बनाते मैं ही बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने तो सोच लिया है, ये सबसे आसान तरीका है, काम भी कम और जल्दी भी बन जाता है, रोटियां भी नहीं सीखनी पड़ेगी फिर। क्या सोच रही है बेटा? नहीं कुछ नहीं, आप मुझे पहले कढ़ी चावल तो सिखाओ बनाना, फिर मैं आपसे और भी चीज़ें सीख लूँगी। ठीक है ठीक है। कहते हैं ससुराल वालों का दिल जीतने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, इसलिए बहू को तैयार रहना चाहिए कि वो कैसे उनका दिल जीत ले। लेकिन हमारी रंगोली ठहरी एक नंबर की आलसी, उससे तो अगर कोई कह दे ना तो वो सबसे उपवास ही रखवा ले। अब पता नहीं इस आलसीपन के साथ वो क्या क्या करने वाली थी अपने ससुराल में। बहू, आज रसोई में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले मीठा बनाना, ठीक है? उसके बाद ही खाना बनाना। मैं जानती हूँ कि ये घर तुम्हारे लिए नया है, इसलिए तुम्हारा जो मन करे वो बना देना, ठीक है रंगोली बेटा? ठीक है माँ जी। रंगोली के लिए तो ये सोने पे सुहागा था, क्योंकि यशोदा ने उसे कुछ भी बनाने को कहा था। अब रंगोली ये सोचने लगी कि मीठे में वो क्या बनाए। खाने में तो मैं दाल चावल बना देती हूँ, लेकिन अब मीठे में क्या बनाऊँ?